गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका कल पीरियोडिक टेस्ट फर्स्ट था। आज हम एक डिस्कशन करेंगे पीरियोडिक टेस्ट फर्स्ट के क्वेश्चंस के ऊपर। बहुत बच्चों ने बहुत अच्छा दिया हुआ था। एंड सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन वाज इक्वेशन ऑफ लाइन रिप्रेजेंटिंग एक्स एक्सिस। ये हमारे एक्सिस होते हैं, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। तो जो एक्स एक्सिस होता है इसकी इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस पे मैंने बताया था y जो होता है वो हमेशा 0 होता है, तो दैट इज y इज इक्वल टू 0। सेकेंड इज हाउ मेनी लीनियर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड बाय x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -3। एक पॉइंट है हमारे पास x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -3। तो ये पॉइंट कितनी लीनियर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा? अब देखिए ये x इक्वल टू 2, मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये -1, -2 एंड -3। तो ये पॉइंट हमारा ये होएगा 2 एंड -3। अब एक तरह से ये पूछा है जो ये पॉइंट है ये कितनी लीनियर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। एक तरह से इसमें से कितनी लाइंस पास करेंगे। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? दैट इज अ लाइन, उसका ग्राफ एक लाइन होता है। तो इस पॉइंट में से कितनी लीनियर इक्वेशंस पास करेंगे? इनफाइनाइट। वी कैन ड्रॉ नंबर ऑफ लाइंस, सो द आंसर विल बी इनफाइनाइट। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज x इक्वल टू 2 y इक्वल टू -1। x इक्वल टू 2 y इक्वल टू -1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ। किसका सॉल्यूशन है? x प्लस 2y इक्वल टू 0, 2x प्लस y इक्वल टू 5, नन या बोथ। तो हमें चेक करना है कि ये जो सॉल्यूशन है ये इस लाइन में से और इस लाइन में से किसका सॉल्यूशन है। तो क्या करना है? x की जगह 2 और y की जगह -1 पुट करना है। तो मैंने पुट किया 2 - 2 कैंसिल होके 0 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर इस लाइन का सॉल्यूशन है। अगर मैं यहाँ 2 और -1 पुट करती हूँ, ये 2 - 1, 4 - 1 दैट इज 3, नॉट इक्वल टू 5, तो इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है। कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, इफ 419 इज अ सॉल्यूशन ऑफ y इज इक्वल टू ax प्लस 3। एक पॉइंट हमें दिया हुआ है 4 and 19, this is a solution of y is equal to ax plus 3। तो हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो करना क्या है? सिंपली दिस इज x, दिस इज y, ये हम पुट करेंगे यहाँ पे। 19 इज इक्वल टू a इंटू x, मतलब a इंटू 4 प्लस 3। 19 इज इक्वल टू 4a प्लस 3 आपका माइनस में चला जाएगा। एंड दिस इज 16 इक्वल टू 4a, तो 16/4 दैट इज 4 इज इक्वल टू a। तो a की हमें वैल्यू निकालनी थी। दिस इज योर आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, इफ a4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ 3x प्लस y इक्वल टू 10। a4 फिफ्थ क्वेश्चन है ये। a4 लाई करता है ऑन द ग्राफ ऑफ 3x प्लस y इक्वल टू 10, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो इसको x की जगह पुट करना और इसको y की जगह इन द गिवन इक्वेशन। तो 3a प्लस 4 इज इक्वल टू 10, 4 माइनस में जाएगा, तो 3a इज इक्वल टू 6 एंड a इज इक्वल टू 6/3 दैट इज 2। तो a इक्वल टू 2 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट इज अ लीनियर इक्वेशन हैज dash solutions. All of you know that a linear equation has infinite solutions. तो क्वेश्चन नंबर 7 is इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। जैसे हमने ये इक्वेशन ऑफ x एक्सिस किया था, ऐसे ही इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होगी? x इक्वल टू 0, वहां पे x हमेशा 0 रहता है। ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, ग्राफ ऑफ विच लीनियर इक्वेशन इज पैरेलल टू x एक्सिस। अब हमारे पास वी आर डूइंग ग्राफ ऑफ विच लीनियर इक्वेशन इज पैरेलल टू x एक्सिस। हमारे पास ऑप्शन है y इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -2, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन C है नन एंड D इज बोथ। तो हमें बताना है इसमें से कौन से लीनियर इक्वेशन का ग्राफ पैरेलल है x एक्सिस के। नाउ अगर हमारे पास ये x एक्सिस होता है एंड ये y एक्सिस होता है, तो x एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन होती है लाइक दिस, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू a की फॉर्म की, y इक्वल टू समथिंग। तो ये भी हमारी x एक्सिस के पैरेलल होएगी और ये भी हमारी x एक्सिस के पैरेलल होएगी। y इक्वल टू 3 पॉजिटिव, मान लो ये हमारा 3 है, तो ये y इक्वल टू 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड y इक्वल टू -2, मान लो दिस इज -1 एंड -2, तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग y इक्वल टू -2। तो दोनों हमारी ठीक है, तो आंसर इज बोथ। ठीक है।
नेक्स्ट इज ग्राफ ऑफ विच लीनियर इक्वेशन पासिस थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन में से पास कर रहा है, दैट मीन्स 0 एंड 0 में से पास कर रहा है। तो जो हमारे पास इक्वेशंस दी हुई हैं, एक है x इक्वल टू वाई, एक दिया हुआ है x इक्वल टू 2 और एक दिया हुआ है y इक्वल टू 3। तो अगर मैं x की जगह 0 और y की जगह 0 पुट करती हूँ तो ये दिस इज सेटिस्फाइड बाय 0 0, तो दिस इज द आंसर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 10, पॉइंट a एंड माइनस a विल लाई ऑन। पॉइंट है a एंड माइनस a और हमारे पास इक्वेशंस है x इक्वल टू a, y इक्वल टू माइनस a, y इक्वल टू x एंड x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो इन चारों में से किसको सेटिस्फाई करेगा? x की जगह a पुट करना है, y की जगह माइनस a। इसमें x और y तो है ही नहीं, तो ये तो आपके सॉल्यूशन होंगे ही नहीं। ठीक है, x की जगह a, y की जगह माइनस a मैं यहाँ पुट कर रही हूँ, तो आप क्या देखेंगे 0 इक्वल टू 0 आ गया। तो दिस इज द सॉल्यूशन, मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है बाय दिस सॉल्यूशन। अगर मैं यहाँ पुट करूंगी तो माइनस a इज इक्वल टू a, ये तो नॉट इक्वल टू होता है, सो दिस इज नॉट द इक्वेशन ऑफ दिस पॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड्स बाय अ लीनियर इक्वेशन। मान लो हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है, मैं यही ले लेती हूँ x इक्वल टू वाई। ठीक है, अगर मैं इसकी दोनों साइड्स को किसी और डिवाइड बोथ द साइड्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, मान लो मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है x इक्वल टू वाई। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन क्या होंगे आपके? x इक्वल टू 1 एंड 1, ये इसका सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, अगर मैं इस इक्वेशन को दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो क्या 1 और 1 इसका सॉल्यूशन रहेगा? तब भी चेक करके देखते हैं, तब भी इसका सॉल्यूशन रहेगा। इसका मतलब सॉल्यूशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा अगर मैं दोनों साइड्स को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। अगर मैं दोनों साइड्स को 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ देन ऑल्सो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम इक्वेशन की दोनों साइड्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, उसके बाद है x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ। x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ। कुछ इक्वेशंस दी हुई है हमारे पास, x प्लस 2y इक्वल टू 7, 5x प्लस 2y इक्वल टू 7, x प्लस y इक्वल टू 7 एंड 5x प्लस y इक्वल टू 7। तो करना क्या है बेसिकली, x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 2, हमें ये पुट करना है इन चारों इक्वेशंस में और जो सेटिस्फाई करेगा दैट विल बी योर आंसर। तो मैं इसमें पुट करके दिखा रही हूँ आपको, 5 प्लस 2 इक्वल टू 7, 7 इक्वल टू 7, तो ये वेरीफाई हो गया, तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, उसके बाद वी आर मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 13, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 6 इज अ लाइन। y इक्वल टू 6 कैसी लाइन होगी आपकी? ये y एक्सेस है, हमेशा y की वैल्यू वहां 6 रहे, तो ये लाइन मान लो यहाँ से ऐसे क्रॉस करेगी ना, मान लो ये 6 है, दिस इज 0 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इस लाइन पे y की वैल्यू हमेशा 6 रहेगी। तो ये जो लाइन है ये कैसी होगी? x एक्सेस के पैरेलल, तो ऑप्शन इज पैरेलल टू x एक्सेस। ठीक है, ग्राफ ऑफ 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 कट्स y एक्सेस एट। नाउ 14th क्वेश्चन इज 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, इसका ग्राफ कट्स y एक्सेस। y एक्सेस को कहाँ कट करेगा? कोई भी लाइन जब y एक्सेस को कट करती है तो यहाँ x 0 होता है, मान लो ये लाइन है आपकी, तो y एक्सेस को कट कर रही है तो वहां पे x 0 होएगा। तो क्या करना है, हमें x की जगह 0 पुट करना है। 0 प्लस 3y इक्वल टू 6, 3y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6/3 दैट इज 2। तो y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 0, तो 0 2 ऐसा पॉइंट होएगा जहां इस लाइन का ग्राफ जो है वो कट करेगा आपकी y एक्सिस को। ठीक है, उसके बाद वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 15, 2x प्लस 5y इक्वल टू 7 हैज अ यूनिक सॉल्यूशन इफ x एंड y आर। 2x प्लस 5y इक्वल टू 7, 2x प्लस 5y इक्वल टू 7 हैज अ यूनिक सॉल्यूशन इफ x एंड y आर। इसमें ऑप्शन है आपके नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स है या रेशनल नंबर्स है। ठीक है, अब नाउ इसमें क्या करना है हमें, 2x प्लस 5y इक्वल टू 7 का जो ग्राफ होएगा, अगर मैं x को 1 पुट करती हूँ, y को 1 पुट करती हूँ, तो आपका ये 2 एंड 5 7 आ जाएगा।
एक तो वैल्यू इसकी ये हो गई, ठीक है। उसके बाद अगर मैं y को पुट करती हूँ 0, तो यहां से 0 हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 7/2, दैट इज 3.5, ठीक है। और अगर मैं x को 0 पुट कर लेती हूँ तो ये 5y=7 हो गया, y की वैल्यू आ गई 7/5, दैट इज 1.4। ओके, इस तरह से कुछ आपकी वैल्यूज आएंगी। तो इसका ग्राफ आपका 1 1 2 3 2 3 4 x1 y1। बस ये ऑप्शंस दिए हुए नेचुरल नंबर्स, रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड रैशनल नंबर्स। तो हम इसमें ना अलग अलग वैल्यूज को पुट करके ये चेक कर रहे हैं कि ना 1 और 1 एक अकेली ऐसी वैल्यू है जिसमें दोनों नेचुरल नंबर्स हैं। मतलब नेचुरल नंबर्स की एक यही वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, बाकी और कोई नेचुरल नंबर की वैल्यूज इनको सेटिस्फाई नहीं करेगी इस इक्वेशन को। बाकी वैल्यूज में आपके रेशनल नंबर्स आएंगे, मतलब डेसिमल वाला जैसे आ रहा है, या तो रेशनल नंबर आएगा या रियल नंबर आएगा या समथिंग लाइक दैट। तो इसका यूनिक सॉल्यूशन सिर्फ नेचुरल नंबर में आपको मिलेगा, मतलब एक ही वैल्यू ऐसी है नेचुरल नंबर्स की जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो आंसर है इसका नेचुरल नंबर्स। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 16। इक्वेशन दी हुई है हमें x - 2y = 4, x - 2y = 4। इसका सॉल्यूशन कौन सा है? कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं 0 0 4 0 1 1 एंड 2 0। तो इसमें से कौन सा सॉल्यूशन है चेक करो। तो अगर मैं 4 0 पुट करती हूँ, x की जगह 4 पुट करूंगी और इसकी जगह 0, तो 4 = 4, तो ये हमारा सॉल्यूशन है। बाकी इसमें से और कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट इज ग्राफ ऑफ लाइन x - y = 0 कहां से पास करेगा? x - y = 0, ये x = y हो गया एक तरह से, और x = y का जो ग्राफ होता है 1 1 2 2 0 0 इस तरह के पॉइंट्स में से पास करता है। तो हमें एक ऑप्शन दिया हुआ है इसमें 0 एंड 0, 2 3 3 4 5 6 0 0। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, या तो 1 1 होएगा या 2 2 होएगा या 0 0 होएगा। तो दिस विल बी योर आंसर, 0 0 में से ये पास करेगा। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 17. Now moving on to the question number 18, which is the equation x = 7 in 2 variables. अगर मैं इस इक्वेशन को 2 वेरिएबल्स में लिखना चाहूं तो हाउ कैन आई राइट? x + 0y = 7, क्योंकि इसमें y नहीं है तो आई एम राइटिंग 0y = 7। ये इसका आंसर रहेगा। Now moving into the 19th question. Any point on the x axis is of the form. x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट किस तरीके का होता है? x एक्सिस पे y हमेशा 0 रहता है, तो उसमें आपका जो y है वो हमेशा 0 रहेगा। आगे कुछ भी a b c कुछ भी हो सकता है। तो आपका जो है वो x0 एक ऑप्शन दिया हुआ था हमें, इस फॉर्म का रहेगा, ठीक है। पॉजिटिव सॉल्यूशन ऑफ अ इक्वेशन लाइज इन, हमारी जो इक्वेशंस होती है, मान लो ये इक्वेशन है, इसका पॉजिटिव सॉल्यूशन, पॉजिटिव सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव सॉल्यूशन का मतलब होता है x भी पॉजिटिव हो एंड y शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव। तो x पॉजिटिव और y पॉजिटिव कहाँ लाई करते हैं? कौन से क्वाड्रेंट में? इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो कहाँ लाई करेंगे पॉजिटिव सॉल्यूशन? इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। नाउ मूविंग ऑन टू आवर क्वेश्चन 21st. ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इज अ लाइन। क्या लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है? ट्रू और फॉल्स? इट इज ट्रू। हमने ये जो लीनियर इक्वेशंस है हमारे, इनका ग्राफ बना के देखा है, तो इट ऑलवेज कम्स आउट टू बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। विच इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स? हमें कुछ इक्वेशंस दी हुई है, हमसे पूछा गया है इसमें से कौन सी लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स में। 2x = 5, 3y + 2x + 4z = 0, 3x + 4y = 2, 4y = 2। आप चेक कीजिए, ये चारों आपकी लीनियर इक्वेशंस हैं, ठीक है। ऑल आर लीनियर इक्वेशंस, बट द क्वेश्चन इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो दिस विल बी योर राइट आंसर कि वो लीनियर भी होनी चाहिए और वेरिएबल्स कितने होने चाहिए? ओनली 2, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 23rd, which is equation of the form ax + by + c represents a linear equation if ax + by + c = 0। ये एक लीनियर इक्वेशन होएगा कब? अगर a आपका 0 हो, ठीक है, b 0 ना हो, a 0 ना हो पर b 0 हो,
ए और बी दोनों जीरो हो, या फिर ए भी जीरो ना हो एंड बी भी जीरो ना हो. तो दीज आर द 4 ऑप्शंस. दिस इज क्वेश्चन नंबर 23. तो इसमें क्या करना है आपको, अब देखो हमें चाहिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, मतलब उसमें x भी होना चाहिए और y भी होना चाहिए. अगर मान लो a को मैं 0 रख लेती हूँ तो ये पार्ट तो मेरा खत्म हो गया. इसका मतलब मेरे पास x वेरिएबल तो है ही नहीं, तो वो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में कैसे बनेगी, मतलब a 0 नहीं हो सकता. अगर मान लो मेरा b 0 हो जाता है तो ये खत्म हो गया. इसका मतलब मेरा y वेरिएबल खत्म हो गया, तो वो सिर्फ x में रह गया. इसका मतलब वो भी हमारा 2 वेरिएबल्स में नहीं बचा. तो ना तो हमारा a 0 होना चाहिए और ना ही b 0 होना चाहिए. दोनों 0 हो जाएंगे तो क्या हो गया, x भी खत्म y भी खत्म, ओनली कांस्टेंट रह गया. वो हमारी इक्वेशन ही नहीं बनेगी लीनियर इक्वेशन. तो हमें दिस इज द करेक्ट आंसर. ना तो a 0 होना चाहिए ना ही b. नाउ व्हाट इज द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट a 3 2. एक पॉइंट दिया हुआ है, इसका ऑर्डिनेट क्या होता है. रिकॉल इन क्लास 8 यू हैव डन दिस इज एब्सिसा एंड दिस इज ऑर्डिनेट. तो ऑर्डिनेट पूछा गया था, तो आंसर विल बी 2. नेक्स्ट इज इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट 3 - 2 लाइज. ये x है ये y है, तो y की वैल्यू माइनस में है, नेगेटिव है, एंड x की वैल्यू आपकी पॉजिटिव है. तो इट लाइज इन द 4th quadrant. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 25 एंड द आंसर इज 4th quadrant. ठीक है. सो दिस कंप्लीट्स योर पीरियोडिक टेस्ट 1. आई होप आपके जो डाउट्स थे जो वो सब क्लेरिफाई हो गए हैं. So that's all for the day.